बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन एक ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से निकला है। इसका मतलब होता है फर्स्ट रैंक। प्रोटीन को फर्स्ट रैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रोटीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल होते हैं। फर्स्ट रैंक मतलब इनको रैंकिंग में सबसे ऊपर रखा गया है, सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी वाले बायोमॉलिक्यूल्स। Proteins can be defined as the polymers of specific amino acid arranged in a particular manner which perform definite function. प्रोटीन को हम डिफाइन कर सकते हैं पॉलीमर ऑफ स्पेसिफिक अमीनो एसिड जो अरेंज है एक खास मैनर में। प्रोटीन एक पॉलीमर है और इसके जो मोनोमर्स होते हैं उनको कहते होते हैं अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड एक खास तरीके से अरेंज होते हैं और उससे पॉलीमर जो बनता है उसको कहते हैं प्रोटीन। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और तकरीबन सारी जो सेल की एक्टिविटीज़ होती हैं वो उनको ये परफॉर्म करते हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट मेजर पार्ट ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल। सेल की ड्राई वेट में सबसे ज़्यादा हिस्सा इनका होता है। हमने पहले जो टेबल पढ़ा था उसके अंदर 18% तक सेल के अंदर प्रोटीन मौजूद थे। प्रोटीन्स आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग C, H, O and N as elements. Sometimes they contains S also. हमने बायो एलिमेंट्स पढ़े हुए हैं ना, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं जो मिलकर बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 3 पाए जाते हैं, लेकिन प्रोटीन के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी होता है और कभी कभी सल्फर भी मौजूद होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ N इन लार्ज पोर्शन दे आर कॉल्ड नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। नाइट्रोजन इनमें ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होने की वजह से प्रोटीन को नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स भी कहते हैं। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टिश्यूज। टिश्यू की बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब है जिससे टिश्यू बना होता है, तो सारा का सारा टिश्यू जो है वो प्रोटीन से ही बना होता है। हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स जैसे कि हेयर, नेल्स और जो फेदर्स वगैरह, फेदर यानी जो पर होते हैं परिंदों के, आर ऑल्सो प्रोटीन, वो भी मुकम्मल प्रोटीन के ही बने होते हैं। मीट, फिश, मिल्क, पल्सेस यानी दालें, इनसे हमें अच्छे तरीके से ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन मिल सकते हैं। अमीनो एसिड एज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल और पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल है, पॉलीमर है, और जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से ये मिलकर बना हुआ है वो है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स आपस में जिस बॉन्ड के ज़रिए जुड़ते हैं उस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। हर बायोमॉलिक्यूल के अंदर अपने अपने मोनोमर्स होते हैं और उन मोनोमर्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसका भी एक अपना नाम होता है। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही प्रोटीन के अमीनो एसिड मोनोमर्स होते हैं और उनके दरमियान जो बॉन्ड है वो पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। अमीनो एसिड टोटल 20 टाइप के होते हैं जो अलग अलग तरीक़ों से अरेंज होके प्रोटीन बनाते हैं। फाउंड इन वायरसेस टू ह्यूमन बींग्स, यानी जो प्रोटीन है वो वायरस से लेके ह्यूमन बींग्स तक हर मखलूक के अंदर ही पाया जाता है, यानी छोटी से छोटी मखलूक से लेके बड़ी से बड़ी मखलूक के अंदर तक। अब हम अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक मतलब इनमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद होते हैं। विच कंटेन एट लीस्ट 1 अमीनो ग्रुप विच वर्क एज अ बेस एंड 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप वर्क एज एसिड। देखिए ये जो फॉर्मूला है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये अमीनो एसिड का है। इसके स्ट्रक्चर में क्या नज़र आ रहा है हमें? सेंटर में एक कार्बन है, इस कार्बन को कहते होते हैं अल्फा कार्बन। इस कार्बन के देखिए एक साइड पर NH2 अमीनो ग्रुप अटैच है। ये अमीनो ग्रुप बेसिक होता है, यानी एक कुछ चीज़ें होती हैं ना एसिड, कुछ होती हैं बेस, तो ये बेसिक है। और अल्फा कार्बन के एक साइड पे COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है और ये एसिड होता है। और इस कार्बन के ऊपर वाली साइड पर एक हाइड्रोजन का एटम अटैच है और नीचे है R होता है रेडिकल ग्रुप। ये रेडिकल ग्रुप हर अमीनो एसिड में मुख्तलिफ होता है, इसी की वजह से ही अमीनो एसिड की टाइप्स होती हैं। अमीनो एसिड टोटल 20 टाइप्स के होते हैं और सारा स्ट्रक्चर सब में सेम होता है, सिर्फ ये R बदलता जाएगा। R की जगह H आ जाएगा तो वो कोई और अमीनो एसिड बन जाएगा। R की जगह कुछ और आ गया, CH3 आ गया तो वो कोई और अमीनो एसिड बन जाएगा। तो R टोटल आप समझ लें कि 20 टाइप के होते हैं और ये R ही चेंज होते रहते हैं और इस तरह से अमीनो एसिड भी टोटल 20 टाइप के होते हैं। All 20 amino acids have same formula.
जितने भी 20 टाइप के अमीनो एसिड्स हैं उन सब का फॉर्मूला सेम है एक्सेप्ट आर ग्रुप। सिर्फ आर ग्रुप मुख्तलिफ होता है उस फॉर्मूले में से, दैट इज रेडिकल ग्रुप। उसको रेडिकल ग्रुप कहते हैं, विच इज़ वेरिएबल। वेरिएबल मतलब चेंजेबल, वो सब में मुख्तलिफ होता है। द टाइप्स ऑफ 20 अमीनो एसिड्स बेस्ड ऑन द वेरिएबिलिटी ऑफ आर एज शोन इन फॉलोइंग सिंपल अमीनो एसिड। यहाँ नीचे 3 अमीनो एसिड्स की डायग्राम्स बनी हुई हैं। इसमें देखें जो सबसे पहली वाली है उसमें रेडिकल ग्रुप है एक हाइड्रोजन का एटम, और इस अमीनो एसिड का नाम रख दिया ग्लाइसिन। ये वाला जो अमीनो एसिड है इसके अंदर रेडिकल ग्रुप है CH3, इसका नाम रख दिया एलानिन। ये वाला जो अमीनो एसिड है इसके अंदर रेडिकल ग्रुप है CH2OH, इसका नाम रख दिया सेरीन। तो ये तो सिर्फ 3 अमीनो एसिड हैं, इसके अलावा और 17 टाइप के अमीनो एसिड भी हैं, क्योंकि टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं। देखिए अमीनो एसिड सिर्फ 20 हैं, लेकिन प्रोटीन हमारे अंदर 1000 से भी ज़्यादा टाइप्स के पाए जाते हैं। ये 20 अमीनो एसिड ही मुख्तलिफ तरीक़ों से अरेंज होते हैं और इतने ज़्यादा तरह के प्रोटीन बना लेते हैं। इसको हम ABCD के ज़रिए समझते हैं। देखिए हमारे पास इंग्लिश में लेटर्स सिर्फ 26 हैं, लेकिन दुनिया में वर्ड्स इतने पाए जाते हैं कि हम उनको गिन भी नहीं सकते। टेबल, चेयर, फैन, मून, सन, स्टार, सीलिंग, दुनिया में इतने वर्ड्स हैं कि हम नहीं गिन सकते, लेकिन ये वर्ड्स सिर्फ और सिर्फ 26 लेटर से ही मिलके बने हुए हैं। तो बिल्कुल यही होता है प्रोटीन में भी, कि सिर्फ उसके अंदर अमीनो एसिड 20 है, लेकिन ये अमीनो एसिड अलग अलग तरीक़ों से अरेंज होते हैं। कभी कोई पहले आ जाएगा, फिर कोई बाद में आ जाएगा, हो सकता है वही वाला रिपीट हो जाए दोबारा से, या कोई न्यू आ जाए, और इस तरह से मिलकर लंबी लंबी चेन्स बन जाती हैं और दुनिया में कई सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं। आगे है फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड बॉन्ड जो अमीनो एसिड के दरमियान है वो बनता कैसे है और ब्रेक कैसे होता है। द प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड हैं। बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जब मिल जाएंगे तो हम उस चेन को कहेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉली मतलब होता है मैनी। is formed by linking amino acids by peptide bond. The peptide bonds are formed by linking amino acid of one amino acid with carboxylic acid of another amino acid by releasing one water molecule as given below. तो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता होता है कि एक अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप के साथ अटैच होता है और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होना तो आपको पता ही है कि जब कंडेंसेशन होगी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। इस पिक्चर में देखें, इसके अंदर 2 अमीनो एसिड है। इन अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ज़रा खोल खोल के लिखा हुआ है। देखिए बीच में जो कार्बन है अल्फा कार्बन, उसके साथ NH2 उसको खोल के लिखा हुआ है। N उसने बॉन्ड बनाया हुआ है, एक H साइड पे लिखा हुआ है और एक ऊपर है। और इस कार्बन ने जो COOH के साथ बॉन्ड बनाया है वो भी खोल के लिखा हुआ है, C फिर डबल बॉन्ड ऊपर O और उसकी साइड पे OH है। तो ये हमारे पास यहाँ पे 2 अमीनो एसिड हैं, एक है ग्लाइसिन और एक है एलानिन। ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे। कैसे बॉन्ड बनाएंगे कि जो ग्लाइसिन है वो अपना OH देगा और जो एलानिन है वो अपना H देगा। ये दोनों मिलके वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे और वो रिलीज हो जाएगा और ग्लाइसिन का कार्बोजाइलिक ग्रुप एलानिन के अमीनो ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा और दोनों अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे पेप्टाइड, और इस बॉन्ड को कहेंगे पेप्टाइड लिंकेज। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर सिर्फ 2 अमीनो एसिड हों, यानी अमीनो एसिड ने कोई बहुत लंबी चेन नहीं बनाई है, सिर्फ 2 है, उसको कहते होते हैं डाईपेप्टाइड। भले बहुत लंबी चेन बने या भले 2 बने, आप देखिए इस चेन के अंदर भले ये 2 वाली चेन है, अगर कोई और लंबी चेन होगी तो उसमें भी ऐसा ही होगा। चेन के आखिर में एक साइड पर अमीनो ग्रुप होता है किसी भी एक अमीनो एसिड का, और चेन के एक एंड पर कार्बोजाइलिक ग्रुप होता है किसी अमीनो एसिड का। तो ये याद रखिएगा, भले वो डाईपेप्टाइड हो या भले पॉलीपेप्टाइड चेन हो, चेन्स के एंड पर एक तरफ अमीनो ग्रुप और एक तरफ कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप होता है। ये चेन्स बड़ी भी हो सकती हैं, डाईपेप्टाइड की बजाय ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी बन जाती हैं। डाई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5। The polypeptide chain can be broken by breaking peptide bonds by the process of hydrolysis with the help of hydrolytic enzymes. Hydrolytic enzymes help करेंगे और हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होगा और जो भी पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे अमीनो एसिड के दरमियान,
और उससे जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो ब्रेक हो जाएगी। द प्रोटीन चेन कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉल चेन्स ऑफ मोर देन 10 अमीनो एसिड्स कॉल्ड पेप्टोन। जब हम ब्रेक करेंगे प्रोटीन की एक बड़ी सारी चेन को, तो ज़रूरी नहीं है कि पहली बारी में ही सारे छोटे छोटे अमीनो एसिड निकल आए। हो सकता है कि बड़ी चेन जो है वो छोटी चेन में टूट के कन्वर्ट हो जाए। तो एक ऐसी चेन जिसमें 10 से ज़्यादा अमीनो एसिड मौजूद होंगे उसको कहते हैं पेप्टोन। Whereas peptone can be hydrolysis further into small units of few amino acid called peptide। और अगर पेप्टोन को ब्रेक करेंगे तो वो ज़रा 10 से थोड़े अमीनो एसिड की एक चेन में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको कहते हैं पेप्टाइड। और जब पेप्टाइड को ब्रेक करेंगे तो फिर उससे हमें इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे। आगे है सिग्निफिकेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। F. Sanger was the first scientist who determined the sequence of amino acids in a protein molecule। सेंगर नामी एक पहला साइंसदान था जिसने डिटर्मिन की थी, डिटर्मिन मतलब फाइंड आउट करना, किस चीज़ का पता लगाना हिसाब किताब के ज़रिए या रिसर्च के ज़रिए। तो उसने पता लगाई थी कि प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर अमीनो एसिड की एक ख़ास सीक्वेंस होती है। ही फाउंड दैट इंसुलिन इज़ कंपोज्ड ऑफ 51 अमीनो एसिड इन 2 चेन्स। तो इसने पता लगाया कि इंसुलिन एक प्रोटीन है। इस पिक्चर में आप उसका स्ट्रक्चर देखें कि इंसुलिन के अंदर 2 चेन्स होती हैं अमीनो एसिड की। एक बड़ी चेन होती है, उसके अंदर 30 अमीनो एसिड्स होते हैं, और एक छोटी चेन, उसके अंदर 21 अमीनो एसिड होते हैं। और ये दोनों चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के ज़रिए जुड़ी होती हैं। तो ये इंसुलिन का एक ख़ास स्ट्रक्चर है, इसके अंदर अमीनो एसिड की एक ख़ास सीक्वेंस है। सेम इज़ फाउंड इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ये भी एक प्रोटीन है, इसके अंदर भी ऐसे ही होता है, विच इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 चेन्स। हीमोग्लोबिन के अंदर 4 चेन्स होती हैं अमीनो एसिड की, 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा चेन्स। 2 चेन्स अल्फ़ा होती हैं और 2 चेन्स को बीटा चेन्स कहते हैं। ईच अल्फ़ा चेन हैज़ 141 अमीनो एसिड। अल्फ़ा चेन में 141 अमीनो एसिड होते हैं, जबकि बीटा चेन के अंदर 146 अमीनो एसिड होते हैं। तो 2 अल्फ़ा चेन्स हैं और 2 बीटा चेन्स हैं। तो टोटल मिला के हीमोग्लोबिन के अंदर 574 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, और इनकी भी एक ख़ास सीक्वेंस होती है। ह्यूमन बॉडी हैज़ मोर देन 10,000 प्रोटीन। हमारे अंदर 10,000 से भी ज़्यादा प्रोटीन्स पाए जाते हैं। दीज प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ यूनिक एंड स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ 20 अमीनो एसिड। सिर्फ और सिर्फ 20 अमीनो एसिड ही मुख्तलिफ तरीक़ों से अरेंज होते हैं, और ये 10,000 से भी ज़्यादा प्रोटीन्स बनाते हैं। दिस सीक्वेंस इज़ डिटर्मिन्ड बाय जीन एज DNA। हमारे अंदर जो DNA होता है वो बताता है कि किस प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड ने किस पोजीशन पे अटैच होना है। द अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज़ हाईली स्पेसिफिक फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। हर प्रोटीन का अपना अपना काम होता है, और एक प्रोटीन को सही तरीके से काम करने के लिए उसके अंदर एक सही तरीके की प्रोटीन सीक्वेंस होना ज़रूरी है। हमने जो इंसुलिन का स्ट्रक्चर देखा है, अगर उसके अंदर किसी भी अमीनो एसिड ने अपनी सीक्वेंस बदल ली तो इंसुलिन का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा और इंसुलिन सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा। देखिए, इसकी ज़रा मैं आपको वही ABCD वाली एग्जांपल से समझाती हूँ। ABCD जो लेटर्स हैं वो है अमीनो एसिड, और उनसे जो वर्ड्स बनते हैं वो है प्रोटीन। एक वर्ड हम ले लेते हैं कैट, CAT। अगर इसके अंदर से मैं एक अमीनो एसिड यानी एक लेटर को हटा के कोई और अमीनो एसिड लगा दूँ, CAT की बजाय मैं C को हटा के B लगा दूँ, BAT, तो ये बन गया बैट। अब ये वो वाला लफ्ज़ तो नहीं रहा ना, ये एक नया लफ्ज़ बन गया। तो प्रोटीन में भी ऐसा ही होता है। अगर हम किसी प्रोटीन में से एक अमीनो एसिड को हटा के कोई और अमीनो एसिड लगा दे तो अब वो वाला प्रोटीन नहीं रहता, कोई नया प्रोटीन बन जाता है। या फिर कभी ऐसा भी होता है कि कोई नया प्रोटीन नहीं बनता, बल्कि वो प्रोटीन ही ख़राब हो जाता है और हम कहते हैं कि ये एबनॉर्मल हो गया है। जैसे CAT में आप C को हटा के T लगा दें, DAT, डेट। अब ये तो कोई वर्ड ही नहीं है DAT, तो इसका मतलब अब ये कोई नया वर्ड नहीं बना। जो ओरिजिनल वर्ड था कैट, हम कहेंगे कि वो किसी ने गलत तरीके से लिख दिया है, ख़राब कर दिया है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई नया प्रोटीन नहीं बनता, बल्कि ओरिजिनल प्रोटीन एबनॉर्मल हो जाता है, अब वो सही तरीके से फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी हुई है सिकल सेल एनीमिया की। एबनॉर्मेलिटी इन हीमोग्लोबिन ड्यू टू चेंज इन 1 अमीनो एसिड आउट ऑफ 574 अमीनो एसिड। हीमोग्लोबिन के अंदर 574 अमीनो एसिड होते हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक अमीनो एसिड की सीक्वेंस ख़राब होने की वजह से
एबनॉर्मेलिटी हो गई हीमोग्लोबिन के अंदर। इस पिक्चर में देखें अमीनो एसिड की सीक्वेंस है, वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, ग्लूटामिक एसिड, फिर है ग्लूटामिक एसिड। इसके अंदर एक ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ गया और ये एबनॉर्मल हो गया अमीनो एसिड। कोई नया अमीनो एसिड नहीं बना, बल्कि ये जो हीमोग्लोबिन है ये ख़राब हो गया। अब ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा और उस पर्सन को जो डिजीज़ हो जाएगी उसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। देखिए 574 अमीनो एसिड में से सिर्फ एक अमीनो एसिड बदला है और उसकी वजह से पूरा प्रोटीन ही ख़राब हो गया। ड्यू टू दिस लिटिल चेंज द हीमोग्लोबिन फेल्स टू कैरी सफिशेंट ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, अब वो सही मिकदार में ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा, विच लीड्स टू डेथ ऑफ अ पर्सन। और इस बीमारी की वजह से सिर्फ इस एक अमीनो एसिड के गलत होने की वजह से डेथ भी हो सकती है।